वेलकम बैक टू द चैनल गाइज़। मैं मोहित आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेप माई एक्सपीरियंस में स्वागत करता हूं। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। अगले 15 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र लॉकडाउन जो कल मिस्टर उद्धव ठाकरे ने अनाउंस किया है, जो कि आज रात यानी 14 अप्रैल रात 8 बजे से लागू होगा, उसमें क्या चालू रहेगा एंड क्या नहीं चालू रहने वाला है। आई होप आई कैन कवर ऑल योर डाउट्स, बट इन केस अगर मैं कुछ मिस कर देता हूँ तो आप कमेंट्स में मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो मैं आपको आंसर के साथ रिप्लाई कर दूँगा। एंड येस, ये लॉकडाउन 1 मई 2021 सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन के साथ, जो कि है आप बाहर नहीं जा सकते बिकॉज सेक्शन 144 लागू हो चुका है। सब्जेक्ट टू, आपको एसेंशियल सर्विस के लिए जाना पड़ रहा है, दैट टू ओनली फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM टू 8 PM। एसेंशियल सर्विस की जो लिस्ट है हम आगे जानेंगे, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो इसमें आएंगे कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स, जैसे कि हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, स्मॉल क्लिनिक जो आपके नज़दीकी क्लिनिक्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज, फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेडिकल स्टोर्स एंड अदर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज जो इसके मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई चेन बिल्कुल हैम्पर नहीं होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्क, सैनिटाइजर ऑपरेशनल रहने वाले हैं। सारी सर्विसेज, एनिमल केयर शेल्टर्स, पेट फूड शॉप्स, ये सारे ऑपरेशनल रहने वाले हैं। इसके अलावा ग्रोसरीज, वेजिटेबल शॉप्स, फ्रूट वेंडर्स, डेयरीज, बेकरीज, सारे टाइप के फूड शॉप्स, कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरप्लेन, टैक्सीज, ट्रेन्स, बसेस, रिक्शाज, कुछ हैम्पर नहीं होगा, सब ऑपरेशनल रहने वाला है। बट टर्म्स एंड कंडीशन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑफिसेज ऑफ डिप्लोमेट्स वो भी चालू रहेंगे। ऑफिसेज ऑफ डिप्लोमेट्स इन द सेंस द अदर कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, प्री मानसून एक्टिविटीज़ बाय लोकल अथॉरिटीज़, public services by local authority, Reserve Bank of India, RBI, SEBI, सर्विस रिक्वायर्ड फॉर रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, यानी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी इसमें कवर होते हैं, वो सब चालू रहने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स चालू रहेगा, वाटर सप्लाई सर्विसेज चालू रहेंगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ चालू रहेंगी इसमें, और जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट एंड रिपेयर्स, जो भी चाहिए आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड, दैट ऑल विल बी प्रोवाइडेड एंड अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़ विल कंटिन्यू टू वर्क. Important topic is e-commerce, that is, suppose if you order something from Amazon, Flipkart, Grofers, so if you the products like only essential goods and services will be available and delivered. The other services like mobile phone, games, anything else, if you want to order for your comfort, it will not be delivered. Petrol pumps will be working, all cargo services, data centers, cloud services, etc., everything will be operational. Government and private security services will be operational. Electric and gas supply services, ATMs, banks, everything will be operational. So ATM या बैंक में जाके आप हड़कंप मत मचाइए कि अभी क्या होने वाला, लॉकडाउन होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कस्टम हाउस एजेंट्स, लाइसेंस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, यूनिट्स प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल फॉर एनी एसेंशियल सर्विसेज चालू रहने वाले। सबके अलावा कोई और सर्विसेज जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डेफिनेशन के हिसाब से टर्म की गई एसेंशियल सर्विसेज विल ऑल बी ऑपरेशनल एंड एक्टिव ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अप टू 1 मई। तो ये तो बात हो गई अभी एसेंशियल सर्विस कैटेगरी की। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विस के जो शॉप्स हैं, उनको अगर ऑपरेशंस में रहना है तो उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनके जो शॉप ओनर्स हैं या फिर जो उनमें काम करने वाले लोग हैं, दे नीड टू गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। जो शॉप्स हैं उनको कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे कोविड नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे कि कस्टमर से इंटरेक्शन करते समय उनको ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल शील्ड लगानी पड़ेगी सामने, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें जो कस्टमर्स आएंगे ये प्रॉपर सोशल डिस्टेंस फॉलो करें, मास्क पहने, ये शॉप ओनर्स को इंश्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज शॉप ओनर्स को पेनल्टी लग सकती है। और रिपीटेड डिफ़ॉल्ट्स अगर शॉप ओनर्स की तरफ से होते हैं तो उनके शॉप्स को कंप्लीट क्लोजर नोटिस दिया जा सकता है अप टू द लॉकडाउन एंड्स। एंड गवर्नमेंट ने ऐसा भी कहा है कि इसके अलावा जो शॉप्स एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते हैं एंड वो क्लोज रहेंगे 1 मई तक, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं या उनके जो ओनर्स हैं, दे नीड टू गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि सारे एक्टिविटी ऑपरेशंस में आ सकें आफ्टर द लॉकडाउन इज एंड।
अब जिससे पहले जैसे कि हमने कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रहेगा वो फुल्ली ऑपरेशनल रहेगा, बट इट विल बी ऑपरेशनल विद फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि अगर ऑटो रिक्शा में अगर बैठेंगे तो सिर्फ ऑटो रिक्शा वाला जो ड्राइवर रहेगा वो और 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। अगर यही टैक्सी है तो टैक्सी ड्राइवर प्लस पीछे 2 जो लोग बैठ सकते हैं। बस में देयर विल बी नो पैसेंजर स्टैंडिंग अलाउड, हाउएवर द होल सीट ऑफ द बस कैपेसिटी विल बी ऑक्यूपाइड। सो उसमें अगर क्वेश्चन आएगा कि सारे लोग एक दूसरे के बगल में बैठेंगे तो फिर वही हो गया कि सोशल डिस्टेंस कहाँ हो गया। बट इन दैट केस एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दी नॉर्म्स ऑफ वेयरिंग मास्क ऑल द टाइम। अगर कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है और ही और शी विल बी पेनलाइज विद ₹500। इसके अलावा अगर आप टैक्सी में जा रहे हैं और किसी ने अगर मास्क नहीं पहना है तो जिसने मास्क नहीं पहना है प्लस ड्राइवर दोनों को फ़ाइन लगेगा ₹500 ईच। आफ्टर एवरी ट्रिप आपको अपनी गाड़ी को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी ड्राइवर्स या स्टाफ हैं जो पब्लिक के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जो टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको अपने आप को आइसोलेट करना है सर्विस प्रोवाइड करते समय। जैसे कि अगर ड्राइवर है तो वो अपने आप के इर्द गिर्द वो प्लास्टिक की जो शीट आती है वो लगा सकते हैं गाड़ी में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना अलाउड है। हम कॉमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो यू कैन नॉट यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नीदर यू कैन गो आउट। Only the service providers that fall under the category of essential service can use the public transport. That is the most important thing. Next important point is अगर किसी के पास वैलिड टिकट है बस ट्रेन या फ्लाइट से कहीं जगह किसी जगह जाने का तो ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। इसके अलावा जो भी ऑफिसर्स एग्जाम्पशन कैटेगरी में आते हैं दे शुड बी वर्किंग विद नॉट मोर दैन 50% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। प्राइवेट व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वो अलाउड नहीं है अनटिल अनलेस देयर इज़ एन इमरजेंसी। रेस्टोरेंट, बार्स, होटल सभी बंद रहेंगे फॉर इन डाइनिंग। हाउएवर आपकी होम डिलीवरी सर्विस चालू रहेगी, बट आप खुद जाके पिकअप नहीं कर सकते। आपको ये ज़ोमैटो या स्विगी के थ्रू ही ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड वो जो डिलीवरीज़ हैं वो सब आपके गेट तक, बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी आपके। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स एंड बार्स जो होटल्स के इनसाइड हैं तो वो सिर्फ इन हाउस गेस्ट के लिए ही अलाउड है, नो आउटसाइडर्स आर अलाउड। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, पीरियडिकल्स जो भी हैं वो उसकी प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन अलाउड है, बट दैट इज़ ओनली फॉर होम डिलीवरी, नथिंग एल्स। यू कैन नॉट गो एंड पिक इट अप योरसेल्फ। रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ लाइक शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ड्रामा थिएटर्स, ऑडिटोरियम, अम्यूजमेंट पार्क्स, वीडियो गेम पार्लर्स, वाटर पार्क्स, क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, everything will remain closed till the lockdown, and that is up to 1st May 2021। और जो भी इस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनको भी वैक्सीनेशन टाइम पे लेना ज़रूरी है ताकि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो ये सारी फैसिलिटीज़ जल्द से जल्द शुरू हो सकें। शूटिंग ऑफ फिल्म, सीरियल, एडवर्टाइजमेंट टू रिमेन क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड जानने वाली बात है कि सारी शूटिंग्स कैंसिल कर दी गई हैं। शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स ये सब बंद रहेंगे। पब्लिक प्लेसेस लाइक बीच, गार्डन, ओपन स्पेसेस वगैरह वो सब बंद रहेंगे। ऑल रिलीजियस प्लेसेस विल रिमेन क्लोज, वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं दे कैन कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, बट नो आउटसाइडर्स आर अलाउड। एंड वहाँ के जो भी लोग काम करने वाले हैं, वहाँ का जो भी स्टाफ है काम करने वाला, उनको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लेने के लिए कहा गया है। बार्बर शॉप्स, स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। अगेन वहाँ का जो स्टाफ है उनको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लेना ज़रूरी है। स्कूल एंड कॉलेजेस बंद रहेंगे। ये जो रूल आया है ये थोड़ा रिलैक्सेशन देता है 10th और 12th के स्टूडेंट्स को जिनका एग्ज़ाम रहेगा। हाउएवर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला स्टाफ है उनको ईदर वैक्सीनेशन ज़रूरी होगा या फिर एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट नॉट मोर देन 48 आवर्स पुराना होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम फिजिकली देने जा रहे हैं उनके साथ एक एडल्ट अलाउड है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड हॉल टिकट। सारे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस एंड ट्यूशन्स बंद रहेंगे और इसके अलावा कोई भी रिलीजियस, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल फंक्शंस अलाउड नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जिनकी शादी है। तो पहले लॉकडाउन में जो कैपेसिटी 50 लोगों की थी अब वो आ गई है 25 लोगों पे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 25 लोग ही अलाउड है इंक्लूडिंग दूल्हा दुल्हन एंड पंडित। प्लस जिस हॉल में शादी है वहाँ का स्टाफ इधर कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड होना चाहिए या फिर उनके पास एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। फ्यूनरल्स में सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पर 5 से ज़्यादा एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन ऐसा टर्म किया जाएगा। उनको उनके गेट पे ऐसे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है विजिटर्स को कि वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है बिकॉज इट इज़ टर्म्ड एज माइक्रो कंटेनमेंट जोन। अगर सोसाइटी ऐसा नहीं करती है तो उनको 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लगेगा।